बनने लग गया। आप बोलोगे यार मैंने गीगल की वीडियो देखी थी, बट ये गीगल वाला तो पागल है। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त को पैसे मिल रहे हैं, उसको रिटर्न मिल रहे हैं, और फिर आप अपने पैसे वहां पर इन्वेस्ट करते हो, और जैसे ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे उसी वक्त उन स्कैमर्स के पास इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि अब वो पैसे नहीं देंगे। शुरू में जो वो पैसे दे रहे थे वो सोशल प्रूफ के लिए था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करें। अब ज्यादातर ये जो लोग हैं वो बाहर की फॉरेन कंपनी का नाम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फ्रीसीनियस नाम की जर्मनी कंपनी का, जिसके नाम से थोड़े टाइम पहले ही मार्केट में एक पिरामिड सेलिंग स्कीम रन हुई थी और बहुत लोगों को नुकसान हो गया। मेरे एक टीम मेंबर है शौर्य, जिनके फ्रेंड के साथ ये इंसिडेंट हुआ और उनसे हमने उनके मोबाइल के स्क्रीनशॉट मंगवाए। नॉर्मली ये लोग अपनी स्कीम को प्रमोट करने के लिए व्हाट्सएप यूज करते थे, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके व्हाट्सएप तक पहुंच गया तो एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। ये लोग ये भी जानते थे कि अगर गांव वालों का ट्रस्ट जीतना है तो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। इसलिए जो सारे मैसेजेस हैं आप गुजराती में देख रहे हो। आप ऐसे जिनको गुजराती आती है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनके मैसेजेस पढ़ सकते हैं। इनके फ्रॉड के बारे में आपको कंज्यूमर कोर्ट के पोर्टल पे काफी सारी कंप्लेंट्स भी दिख जाएंगी। इन सारी कंप्लेंट को मैं पढ़ रहा था और एक कंप्लेंट में लिखा था कि एक इंसान ने 2 लाख रुपए स्कीम में लूज कर दिए, और सिमिलरली ऐसी पॉन्जी स्कीम में अपने 20 लाख रुपए लॉस कर देने के बाद इस 32 साल के एक इंसान ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। बट इसके बावजूद ये लॉटरी मेंटालिटी, ये जल्दी अमीर बनने का सपना हम सबसे छोड़ा नहीं जाता, और इसका फायदा ये स्कैमर्स उठाते ही उठाते हैं। अब मेन सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन तो साइकोलॉजिकल है, यानी हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट हाँ, एक रेड अलर्ट है। अगर कोई भी कंपनी हमें बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक फ्रॉड कंपनी है। इन शॉर्ट चॉइस हमारी है कि हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर जल्दी अमीर बनने के सपने के चक्कर में अपने पैसे लूज करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिल्ली में रहने वाला एक पर्सन अपनी डॉटर को साथ लेकर बिल्डिंग के 4th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर 8 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल था। इसी न्यूज के अकॉर्डिंग उसके पास 8 डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड थे। अननेसेसरी क्रेडिट का यूसेज हमारे क्रेडिट कार्ड डेट को तो इंक्रीज करता ही है, और हमें से मोस्ट ऑफ द पीपल उसे टाइम से पे नहीं कर पाते। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हम इंडियन लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे आप स्विगी, जोमेटो और अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनीज खरीद सकते हो, और इसके बाद भी आपके पास 40,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। इसके अलावा मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर कम से कम हर महीने 15,000 रुपए स्पेंड किए जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग अननेसेसरी है, बट पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा हम क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे बैंक उतना ही ज्यादा हमसे मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट कमाएंगे, और इसीलिए हमारे पास सेविंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट मंथ की 10th है, यानी कि हम जो भी स्पेंडिंग करते हैं उसका बिल महीने की 10th तारीख तक हमें भरना पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं कि मंथ के शुरू में यानी पहली तारीख को हम 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं, और हमें उस महीने की 25 तारीख को वो सारे पैसे वापस करने हैं। नेक्स्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 25 तारीख को पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए हमने मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे किया, लेट्स से इट इज 5,000 रुपीज। उसके बाद हमें बचे हुए अमाउंट जो कि 95,000 रुपीज है, उस पर 40 दिन का इंटरेस्ट 40% के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। 40 दिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले महीने की 1 तारीख को हमने पैसे स्पेंड किए थे, और अगले महीने की 10 तारीख को हमारा बिल जनरेट होता है, यानी कि एक महीने के 30 दिन और नेक्स्ट मंथ के 10 दिन। तो हमें जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो अमाउंट बनेगा 4136 रुपीज, यानी जो टोटल अमाउंट अब हमें पे करना है वो 95,000 रुपीज नहीं है, वो है 99,136 रुपीज। रामदेव अग्रवाल जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने इस क्रेडिट कार्ड की सिचुएशन को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मान लो आपको हर साल 18% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आप कंपाउंडिंग की वजह से कुछ 10 साल में कितनी जल्दी वेल्दी बन जाओगे। अब इस सिचुएशन को ऑपोजिट कर दो, अगर कोई हमारी सेविंग से 18% हर साल ले रहा है तो कितनी जल्दी हम अपनी सारी वेल्थ लूज कर देंगे। सोल्यूशन देखिए, क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना जायज है, लेकिन हमें पता है कि हमें से मैक्सिमम लोग अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का हाई यूसेज करते ही हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड है तो हम सोचते हैं कि यार अभी तो पे नहीं करना, अगले महीने पे करेंगे, चलो यूज कर ही लेते हैं। देखिए, हम में से मैक्सिमम जो इंडियन लोग हैं वो यूएसए को फॉलो करते हैं, जहां पर यूएसए में 19 से 28% के बीच में हमसे लेट फीस ली जाती है। वहीं पर इंडिया में ये अमाउंट 40% तक है। तो हमें से जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेस्ट यही है कि हम क्रेडिट कार्ड यूज ही ना करें। इन कंक्लूजन, इस वीडियो में हमने उन रीजंस की बात करी जिसकी वजह से हमारे पास पैसे सेव नहीं हो पाते। इसके अलावा 3 और सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला है कि जो भी आप सेविंग
या इंडेक्स फंड में पैसे डालना चाहते हैं, वो सैलरी आते ही कट जाने चाहिए। ये जस्ट वन टाइम एफर्ट है, उसके बाद ये पैसे ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे और हमारा माइंड ये जान लेगा कि हमें उतने ही पैसों में मैनेज करना है। इन शॉर्ट, बाकियों को पैसे देने से पहले हमें खुद को कुछ पैसे दे लेने चाहिए। जैसे ही पहले अकाउंट में हमारी इनकम हिट होगी, हम सेकंड अकाउंट में अपना सेविंग अमाउंट डाल देंगे। ये मेथड उन लोगों का सक्सेसफुल रहेगा जो इस प्रोसेस को भी ऑटोमेटिक कर देंगे। यानी जैसे ही आपके मेन अकाउंट में पैसे आए, दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ये एक बार विल पावर यूज करके बस खत्म कर दो। बार बार अपने को चैलेंज करना, बार बार वो विल पावर यूज करना, वो हमसे नहीं होगा। थर्ड में आपको एक बहुत ही अच्छा मंत्रा बताता हूँ। वो ये है कि हमें हर मंथ सारे अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है कि हमने कितने पैसे खर्चे, और हर महीने उन सभी फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हमारी इनकम से माइनस कर देना है। अगर ये अमाउंट 30 से 35% आ रहा है तो आप समझो आप ग्रीन जोन में हो, यानी आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अगर ये अमाउंट 15 से 25% के बीच है तो आप ब्लू जोन में हो, यानी प्लीज मूव टू ग्रीन जोन। और अगर ये अमाउंट 5 से 10% के बीच में है तो आप रेड जोन में हो, यानी हम बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू कम इन द ग्रीन जोन। अब मैं जानता हूँ कईयों की सैलरी ही बहुत कम है और वो ग्रीन जोन में नहीं आ सकते, 30 से 35% हम सेव नहीं कर सकते, बट जिनकी सैलरी है उनके लिए मैसेज वैलिड है। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि ये सोल्यूशंस इफेक्टिव हैं तो अपने फ्रेंड्स में या फिर फैमिली में जो भी लोग हैं जिसकी ये वीडियो काम आ सकती है, उनके साथ ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए। जाने से पहले एक और चीज, मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं हर रोज अपनी लर्निंग उसमें ऐड करता रहता हूँ। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो